जैसे उद्योगों को अपने उत्पाद का दाम तय करने में और उसको देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी रहती है, वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती? ये अन्याय किसानों के साथ क्यों हो रहा है? अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर साबुन का उद्योग किसी शहर में लगा है तो उसकी बिक्री सिर्फ उसी शहर में होगी। कि साबुन तो देश के हर कोने में, दुनिया में कहीं पर भी बिक सकता है, लेकिन खेती में अब तक ऐसा नहीं होता था। जहां अनाज पैदा होता है तो किसान को स्थानीय मंडी में जाकर के ही उसको बेचना पड़ता था। इसी तरह ये भी मांग उठती रही कि अगर बाकी उद्योगों में कोई बिचौलिए नहीं है तो फसलों के व्यापार में ये बिचौलिए क्यों होने चाहिए? अगर उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो वैसा ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए भी मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि उन्हें इन नए कानूनों का काफी फायदा मिल रहा है और इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। इस कानून के अनुसार किसान क्यों आजादी है, वो जहाँ मर्जी बेचे। हम इन तीनों कानून का पूर्णतः समर्थन करते हैं, क्योंकि मोदी जी जैसे पीएम कभी हो मिल नहीं सकते भारत को। हमें अपने आप को खड़ा करने का मौका दिया है, अपनी फसल को हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी उससे अधिवेशन से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था। ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम बहुत खुश हैं इससे। जो ये 3 कानून बनाए हैं ये किसान को पूरी आजादी प्रदान करते हैं। साथ में मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आंदोलन अब गलत हाथों में चला गया है। देश विद्रोही उसमें दिखाई पड़ते हैं, नुकसान करने वाले दिखाई पड़ते हैं। कृपया कर उनके बरगलाने में न आए।